एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिराओं की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिराओं की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या किया दिया है कि खुले सिराओं की त्रिज्या, जो ये देखिए खुला जो सिरा है इसका जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ऊपरी सिराओं की त्रिज्या जो ऊपर है, देखिए ये देखिए ये जो ऊपर है इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और टोपी का तिर्यक ऊंचाई, देखिए इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये है तिर्यक ऊंचाई। और ये जो बीच में जो सेंटर में रहता है ये ऊंचाई, इसको बोला जाता है h, तो ये है l यानी तिर्यक ऊंचाई। तो ये जो टोपी है ये शंकु का छिन्नक के आकार का है यानी तुर्की टोपी जैसा है। तो ये तुर्की टोपी का बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बताना है कि इसमें कितना पदार्थ लगा है बनाने में। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं और फिर इसके बाद ये टोपी की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिखेंगे खुले सिरे की त्रिज्या, जिसको हम लोग बोलते हैं R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, और दिया है ऊपरी सिराओं की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या जिसको हम लोग बोलते हैं R2, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। और देखिए टोपी का तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं L बराबर तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कि ये जो टोपी है इसको बनाने में कितना प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल लगा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इसको निकालने के लिए ये देखिए प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें देखिए क्या को चीज़ों की आवश्यकता होगा। सबसे पहले देखिए अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं छिन्नक का, तो उस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की वजह से ये जो वृत्त है ये खुला वाला वो भी निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तब, लेकिन हम इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ये पूरा भाग निकल जाएगा, बस ये दोनों ये वृत्त और ये वृत्त छोड़कर ये पूरा निकल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब बाहर का एरिया सब निकल जाएगा, बस ये सिरा छोड़कर, ये वृत्त छोड़कर और ये वृत्त छोड़कर सारा को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और साथ में देखिए ये जो वृत्त है ये इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये टोपी बनाने में इस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना जरूरी है, क्योंकि इस वृत्त से ही नहीं ढका हुआ है टोपी, इसलिए इस वृत्त का भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा ये वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये खुला हुआ है ना, जो बंद है वृत्त उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो क्या निकलेगा देखिए। सबसे पहले हम निकालना है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे निकालना है टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये वाला पूरा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस साथ में ये देखिए ये वाला वृत्त का ही क्षेत्रफल जुटेगा। तो ये वृत्त लिखेंगे हम ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला ये वृत्त नहीं, ये वृत्त जिसको हम R2 बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई L R1 प्लस R2 होता है, पाई L R1 प्लस R2।
प्लस वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है इसका पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई की जगह पर हम कितना रखेंगे 22/7 इंटू एल दिया हुआ है। देखिए 15, R1 आपके पास है 10 प्लस R2 भी है 4 प्लस पाई की जगह पर यहाँ भी लिखेंगे 22/7। अब यहाँ पे देखिए R1 रखना है कि R2 रखना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका जो सिरा होता है, इसका त्रिज्या होता है, इसको R1 बोलते हैं और इसको R2 बोलेंगे। यहाँ पे देखिए R2 लिखा हुआ है, तो ये R2 हम यहाँ पे लिखेंगे ना, क्योंकि ये छोटे जो वृत्त है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ना कि ये। तो इसको ऊपर का त्रिज्या लिखेंगे, इस जिसको हम लोग बोलेंगे R2। तो यहाँ पे R2 यहाँ पे लिख लीजिएगा R2 कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये 22/7 जैसे है वैसे लिखेंगे, यहाँ पे इंटू 15 फिर इंटू ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, 10 4 14 प्लस 22/7, 4 का स्क्वायर 16। ये इससे कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे इसको गुना कराएंगे पूरा तो हो जाएगा यहाँ पे 660 प्लस इसको गुना कर दीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो मिलेगा 352 और ये नीचे मिलेगा 7, ये 7 तो रहेगा ही। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4620 प्लस अब यहाँ पे 352। ये दोनों को हम जोड़ लेंगे, साथ में जोड़ेंगे तो मिलेगा 49/7। इसको हम भाग करेंगे तो मिलेगा हमको 710 2/7। अब यहाँ पे देखिए निकाले क्या थे आप, टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।